बगल में मंत्री जी का घर है, वहाँ उस गरीब के पास कोई नेता मंत्री नहीं गया, ना 10 रुपया सहयोग दिया। हमारे पास फोन आया, हमने गई, आर्थिक मदद भी की और थाना में जाके साहब से करके। इसके पहले भी आप किसी पार्टी में थी क्या? जी पार्टी में थी मैं। कौन सी पार्टी? रामविलास जी के पार्टी में मैंने ज्वाइन करी थी। देखिए लोग बहुत तरह के अफवाहें उठाती है, उल्टा सीधा बोलते हैं, गलत भी कमेंट करते हैं कि किन्नर है तो ये है वो है, बहुत गलत नज़रिए से देखते हैं, लेकिन हम उनको आशीर्वाद देते हैं। नमस्कार, मैं रितेश कुमार। हमारी मौजूदगी है भोरे विधानसभा क्षेत्र में, जिनको हमेशा समाज से अलग रखा गया है, यानी कि किन्नर हैं। और जन सुराज में इन्होंने ज्वाइन किया और जन सुराज की संभावित प्रत्याशी हैं। लेकिन जन सुराज ही क्यों? आप अलग भी पार्टी में जा सकती थी, लेकिन जन सुराज में ही आपका जो विजन रहा, जुड़ने का कारण रहा, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि इसके बारे में आप बताइए। सबसे पहले आपके चैनल के नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से जितनी हमारे जनता देख रही है, दर्शक देख रही है, उनको प्रणाम नमस्कार। हमको ये बताइए कि जन सुराज में आपका जुड़ने का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण यही है कि हमें जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत जी के बातों से मैं प्रसन्न हूँ और वो 5 मुद्दे उठाए हैं। 5 मुद्दे गरीब के लायक है और गरीब के लिए अच्छा है। जैसा हमारा विचार, प्रशांत जी के विचार एक धारा मिल रहा है, इसलिए मैंने पार्टी ज्वाइन की हूँ। आप एक किन्नर हैं, जब समाज में आप लोग जाते होंगे तो बहुत सारे ऐसी बातें हैं आप लोगों को सुनना पड़ता होगा। कहीं लोग बुरा भी बोलते हैं, कहीं अच्छा भी बोलते हैं, तो उसको आप लोग कैसे सामना करते हैं? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए लोग बहुत तरह के अफवाहें उठाती है, उल्टा सीधा बोलते हैं, गलत भी कमेंट करते हैं कि किन्नर है तो ये है वो है, बहुत गलत नज़रिए से देखते हैं, लेकिन हम उनको आशीर्वाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उनको कहने दीजिए, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो हम है वही हमको बोल रहा है। हम किन्नर है तो हमको किन्नर ही बोलेगा, हमको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कोई नहीं बोलेगा, इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं है। एक हमारे जनता है हमको, जैसे मान लीजिए आप जन सुराज पार्टी से संभावित उम्मीदवार हैं, कल को आपको अगर टिकट मिलता है, आप जीत के विधानसभा में जाती हैं, तो जो आपकी जनता है, यानी भोरे विधानसभा की जो जनता है, उनके लिए आपने क्या सोच रखा है? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो 5 प्रश्न है प्रशांत जी का, 5 मुद्दा है, वो पहले पूरा करूंगी। जैसे हो गया प्लान, गरीबों का क्या बोलता है, जो बाहर जाते हैं लोग, रोजी रोजगार, शिक्षा, किसानों की मजदूरी, ये सब तो हो गया। मतलब अपने तरफ से भी तो आपने सोचा होगा कि अगर हम जीत के जाते हैं तो जो आपने मान लीजिए आपने पहले से भी, हमने सुना था कि पहले से भी आप सामाजिक कार्य में पहले से करते आई हुई हैं, तो उसके बारे में हमको बताइए, जो आपने पहले अपने जनता से वादा किया है। जी मैं वादा नहीं करती हूँ झूठा, जो बोलता है वो काम नहीं करता। हमको तो बोलने का ढंग नहीं है ना, विशेष नहीं बोलती हूँ, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हमें काम करने का ढंग है सर। हाँ, उस लायक मैं बनूंगी तो मैं सबसे पहले गरीब में हाजिर रहूंगी, जो भी आवश्यकता होगा गरीब के मैं पूरा करूंगी। इसके पहले भी आप किसी पार्टी में थी क्या? जी पार्टी में थी मैं। कौन सी पार्टी? जैसे लोजपा रामविलास जी के पार्टी में मैंने ज्वाइन करी थी। जी छोड़ने का जो कारण रहा, थोड़ा सा उसके बारे में। जैसे हमको उन लोग का अथी नहीं लगा, इसलिए मैं पार्टी, विचारधारा अच्छा नहीं लगा। जन सुराज का विचारधारा कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगा। मैं उनकी जितना प्रशंसा करूँ कम है। बिहार में जो देखा जाए, अभी तक जो देखा गया है, भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा चरम सीमा पर है, तो इसको आप कैसे कंट्रोल कीजिएगा? हालांकि आप विधानसभा के प्रत्याशी हैं, संभावित प्रत्याशी है, अपने क्षेत्र की जो आपके क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको आप कैसे कंट्रोल कीजिएगा? उसको जैसे अगर हमारे पार्टी के सरकार बनती है, जन सुराज पार्टी के अगर सरकार सत्ता में हम लोग, हमारे प्रशांत जी आ जाएंगे,
तो सारा मामला हल हो जाएंगे। जितना ये रेप होता है, बलात्कारी, छिनतई होता है, सब हम लोग बंद करेंगे। नीतीश जी का कार्य कैसा लगा आपको? नीतीश जी जो बहुत, उनको तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। हाँ। लेकिन अभी तक 20 साल से सत्ता में बैठे हैं, कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं गरीबों के लिए। दावा गरीब तो करते हैं कि पिछले 2 सालों में हमने 24 लाख नौकरी दी, युवाओं को रोजगार दिया, नहीं पलायन को रोक दिया। अब प्रशांत जी इधर आके कहते हैं कि प्रशांत जी हमने आज तक से जो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा बिहार के युवा पलायन करते हैं दूसरे राज्यों में। तो यही तो दुर्भाग्य है बिहार को, जनता के उल्टा सीधा समझा करके वोट ले लेते हैं और गरीब तरफरा के मरते हैं। जैसे कि हमारे गरीब लोग जाते हैं बाहर कमाने के लिए, अभी जैसे कि कोरोना में जी कितना हमारे बिहार के लोग जनता मरे हैं। उनका देख लीजिए, सीमा कोई नहीं है। जितना मैं कहूँ कम है। जितना कष्ट में हमारे बिहार के जनता है, वो तो मंत्री है, उनको तो जो चाहते वो कितने कारखाना लगाते, फैक्ट्रियाँ लगाते कि हमारे बिहार के बारे में हम जानना चाहते थे, बताइए। जो भी कारखाना आप लोग कैसे, जैसे युवाओं को रोजगार कैसे दीजिएगा? मान लीजिए प्रशांत जी, पहले भी बहुत सारे नेता आए हुए हैं, आपने देखा होगा, आप तो बहुत हमसे ज़्यादा आपका उम्र है, पहले भी आपने राजनीतिक देखा होगा कि बहुत सारे नेता आए राजनीतिक लाइन में, वादे किए, जीतने के बाद मुकर गए। जी जी जी। तो प्रशांत जी यानी जन सुराज पे जनता भरोसा क्यों करे, चूंकि ये नई पार्टी है? तो उन लोग के आदत है झूठ बोलने की। 20 साल में सत्ता में है, क्या किए हैं बिहार के लिए? कुछ नहीं किए हैं, सब बकवास है। आज अगर कारखाना रहता, फैक्ट्रिया रहता, अभी चीनी मिल बंद है। आए हमारे बिहार के, अगर चीनी मिल चालू रहता तो 5,000 10,000 पब्लिक का यहाँ रोजी रोजगार मिलता है ना। ये सब गलत है। अब तक छोड़िए, हटाइए। अब तक के लिए जो आपने, हम चाहेंगे कि ये चीज़ बताइए हमको कि समाज के लिए आपका जो पिछला कार्य रहा, जो मुख्य कार्य होगा, उसके बारे में हमको बताइए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। समाज के लिए जो आपने कार्य किया है पहले, जी। उसके बारे में बताइए थोड़ा। समाज के लिए देखिए, मेरा उद्देश्य है, मैं गरीब से जीती हूँ और गरीब के लिए बहुत कुछ करती हूँ। अभी तत्काल विजयपुर में जी एक्सीडेंट हो गया था, अभी एक मंथली पहले जी। उसके बाद हमारे पास फ़ोन आया, मैडम ऐसे ऐसी बात है, हमारे जान भी चला गया, हमारा मोटरसाइकिल भी विजयपुर थाना में फंस गया है। कोई हमको मदद, बगल में मंत्री जी का घर है 3 किलोमीटर हट के, वहाँ उस गरीब के पास कोई नेता मंत्री नहीं गया, ना 10 रुपया सहयोग दिया, ना उनका मोटरसाइकिल कोई छोड़ाया। हमारे पास फोन आया, हमने गई, आर्थिक मदद भी की और थाना में जाके साहब से करके मैंने मोटरसाइकिल भी छोड़ाई और जो भी सरकारी मदद होता है हमने करवाई हूँ उनको। जनता आखिर ऐसे लोगों को जिताती ही क्यों है कि जब उनका काम पड़े, उनका ऐसा स्थिति में फंस जाए तो नेता जो है, एमपी जो है, मुखिया जो है, उनके उस मौके पर काम ना आए, तो आखिर जनता ऐसे लोगों को चुनती है क्यों? ये तो जनता की कमी है, लेकिन अब जनता समझ गया है। भोरे विधानसभा में जनता को समझ आ गया है कि तीसरा विकल्प जनसुराज है और प्रीति किन्नर है। हम लोग का समस्या वही हल कर सकती है, बाकी कोई नहीं हल कर सकता। आपके गांव का, यानी आपके क्षेत्र का और आपके जो भोरे विधानसभा क्षेत्र का माहौल क्या है? जनता किसके तरफ जा रही है? क्योंकि आप जाते होंगे गांव में घूमते, वो तो जनता का मूड है, मैं नहीं अभी बता सकती हूँ। नहीं, आप जाते होंगे तो जनता का मूवमेंट देखते होंगे ना, किस तरफ जा रहा है। मैं जहाँ जा रही हूँ तहाँ जनता हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको दे रहे हैं? हाँ, या जनसुराज को? जनसुराज को आशीर्वाद देते हैं कि आप निकल रही है यहाँ से, है ना। विशेष मतलब जनता आपको भी पसंद कर रही है बहुत ज्यादा, या फिर नहीं कर रही है? बहुत पसंद कर रही है। अगर पसंद नहीं करते तो इतना हमारे लिए नहीं। कल हमने देखा था आपका जो सभा हुआ था, काफी ज्यादा संख्या में भीड़ एकत्रित हुई थी। हालांकि अभी देखा था कि नरेंद्र मोदी का इधर रैली था, तो रैली फ्लॉप हो गया, भीड़ नहीं आई।
और अब तक जो राजनीतिक में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा भीड़ को ही लोग मायने देते हैं, भीड़ से ही लोग वोट की तुलना कर लेते हैं। भीड़ तो अलग की बात है, हमारे प्रशांत जी के लिए भीड़ थे, हमने प्रशांत जी के लिए भीड़ लगाई थी, हम नहीं लगाई थी, वो देखने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। भोरे विधानसभा के जनता व्याकुल है ना, इसलिए आए थे उनका भाषण सुनने के लिए। चलिए जाते जाते अपने जनता को यानी भोरे विधानसभा की जनता को क्या कहिएगा? मैं यही कहूँगी भोरे विधानसभा के जनता के एक बार सेवा करने का हमें मौका मिले भोरे विधानसभा में, कि मैं भोरे विधानसभा का विकास करूं। जी। जो भी हमारे भोरे विधानसभा में गरीब हैं उनको मैं मदद करूं और उनके बीच रहूं, मेरा यही वादा है। थोड़ा सा एक चीज़ और बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। मैं प्रशांत जी देखे थे, कल आए थे, बड़ा भव्य स्वागत आपने किया था, फूलों की बारिश कर दिया था, जैसे लग रहा था कि इतना फूल शायद ही हमने कहीं देखा होगा जितना फूलों की बारिश आपके यहाँ हुई थी। हमारे जैसे कि भगवान तुल है ना, मैं जानती हूँ कि हमारे लिए भगवान है। जो हमारे साहब हमारे दरवाजे पे आए और उनका मैं स्वागत नहीं करूँ तो ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए अपने दिलो जान से लगी थी कि हमारा साहब आ रहा है, उनको स्वागत में मैं भरपूर सेवा करूँ। क्या लगता है जन सुराज की अगर सरकार बनती है तो वाकई में जो जनता अब तक धोखा खाई है, वाकई में जनता का विकास होगा, रोजगार मिलेगा? एकदम मिलेगा सर, एकदम मिलेगा, विश्वास है, एकदम विश्वास है। कि आप जीत कर आती हैं विधानसभा से जी, तो सही में काम कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, इसके बारे में क्लियर? एकदम सही, जनता के बीच रहूंगी। या फिर आप भी पलट जाइएगा जीतने के? नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ, ये मेरा बात रिकॉर्ड कर लीजिए। आज जिस दिन उस लायक बनूंगी तो ये वीडियो हमको फिर से दिखाइएगा कि आप बोली थी और ये काम आप नहीं कर रही है, जनता के बीच आप सेवा में नहीं लग रही है। हम जीतेंगे तब वो, नहीं जीतेंगे तब वो। मैं जनता को सेवा हमेशा करती रहती हूँ और करूँगी। जनता को ही सेवा करती रही हूँ और करूँगी आगे भी। बाकी इसमें आप सभी का क्या कहना है हमारे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।